कहानी शुरू होती है एक म्यूजियम से जिसके अंदर बहुत से महान लोगों के स्टैचूज और ममीज थी। इस म्यूजियम की सबसे अजीब बात ये थी कि रात होते ही म्यूजियम के सारे स्टैचूज के अंदर जैसे जान आ जाती थी। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते थे, बस यहाँ के गार्ड का बेटा निक, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, और म्यूजियम के मालिक को ही ये बात पता थी। यहाँ के गार्ड से इन सारे स्टैचूज की दोस्ती थी और उसका बेटा यानी निक भी बचपन से म्यूजियम में आया करता था, तो उसे भी इन सारे स्टैचूज की सच्चाई पता थी और स्टैचूज भी उसको पसंद किया करते थे। मसला ये था कि यहाँ के गार्ड की प्रमोशन हो गई थी और एज गार्ड उनको एक नए आदमी की जरूरत थी, पर किसी भी नए गार्ड को ये स्टैचूज 1 मिनट भी नहीं टिकने देते थे। जैसे ही सूरज गरूब होता था, इन सब में जान आ जाती थी और ये सब मिलकर गार्ड्स को इतना तंग करते थे कि गार्ड खुद भी 1 मिनट से ज्यादा यहाँ रुक नहीं पाता था। आज भी यहाँ पर यही कुछ हुआ था, इसीलिए निक के डैड जो यहाँ के गार्ड थे उन्हें यहाँ पर वापस आना पड़ा। वो पूछते हैं इन स्टैचूज से, बताओ आखिर अब मैं क्या करूं, क्या चाहते हैं आप लोग। तंग आकर वो अपने बॉस को कॉल करते हैं ताकि वो नए गार्ड का इंतजाम करते, पर बॉस ये कहकर कॉल काट देते हैं कि सॉरी, ये मेरी ड्यूटी नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें ये अरेंज करना होगा। ओ क्या मुसीबत है, कहाँ से लाऊं यहाँ के लिए एक और गार्ड। निक के डैड जब ये बात बोलते हैं तो यहाँ पर खड़े हुए एक स्टैचू से कहते हैं, एक काम हो सकता है, तुम निक को यहाँ क्यों नहीं लेकर आते, हम काफी टाइम से मिले भी नहीं और मुझे यकीन है कि निक हमें जानता है, उसे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से हमारी जिम्मेदारी भी उठा सकता है। आइडिया तो वैसे बुरा नहीं था, पर निक ये जॉब क्यों करता, वो तो एक डीजे बनना चाहता था। आज तो उसका ऑडिशन भी था, वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, पर पीछे से एक लड़का उसे तंग करने लग जाता है। उसके म्यूजिक को जब वो बुरा कहता है तो निक का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इसीलिए वो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं दे पाता और बगैर उसे कंप्लीट किए स्टेज से उतर जाता है। इसी ऑडिशन की वजह से आज वो काफी परेशान था, इसीलिए निक के डैड उसे डिनर के लिए बाहर ले जाते हैं, जहाँ वो अपने डैड से कहता है, किसी काम कर रही हूँ मैं डैड, मेरा म्यूजिक बकवास है, मेरी जिंदगी बकवास है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। निक के डैड कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तुम सब कर सकते हो, इवन मेरे पास एक जॉब है तुम्हारे लिए म्यूजियम में नाइट गार्ड की। क्या मैं और नाइट गार्ड, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सब खराब कर दूंगा। आप जानते तो है मुझे डैड। उसकी 100 बातों के बावजूद भी निक के डैड उसे मना ही लेते हैं इस जॉब के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है निक को म्यूजियम में उसके नए बॉस के साथ, जो उसे उसकी ड्यूटीज बता रही है। यहाँ सारे ही म्यूजियम के लोग यानी स्टैचूज उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सब उसे यहाँ अपनी कोई खास चीज वेलकम गिफ्ट के तौर पर देती है और इस दिन वो लोग खूब मजा करते हैं। इसी दौरान उसे अपने डैड की, जो कि इस टाइम एक दूसरे म्यूजियम में थे, उनकी कॉल आ जाती है। वो उसे अपना टोक्यो म्यूजियम दिखाती है और इसी के साथ वो उसे बताते हैं कि अब उसे बेसमेंट में जाकर बेसमेंट के सारे दरवाजों को लॉक भी करना होगा। पर वो बेसमेंट में जाने से बहुत डरता था, लेकिन फिर जो भी हो उसकी ड्यूटी थी, उसे तो करना ही था। एक तो वो पहले ही डरा हुआ था, ऊपर से बेसमेंट में जो चीजें थी, ढांचे, चिमगादड़े, ये सारी चीजें उसे इतना डरा देती हैं, इतना पैनिक कर देती हैं। इसी चक्कर में वो दरवाजा लॉक ही नहीं कर पाता, जिसके अंदर सबसे बुरे इंसान की मम्मी थी, कैमुंड्रा की मम्मी कैद थी, और ऐसे वो आजाद हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती थी। ऊपर आने पर निक को अचानक एक स्टैचू बताता है कि इजिप्ट का मैजिकल टैबलेट कहीं गायब हो गया है। उसे तलाश करने पे इन सबको पता चलता है कि वो टैबलेट कैमुंड्रा ने चुराया है, जो बेसमेंट से आजाद हुआ था, और वो इन सबको धमकी देता है कि देखना बस अब तुम कैसे मैं इस मैजिकल टैबलेट की ताकत से गॉड ऑफ डेथ को यानी मौत के खुदा को जगाऊंगा, जो मेरी पूरी आर्मी को जिंदा कर देगी, और फिर बस इस दुनिया पे मेरा और सिर्फ मेरा राज होगा। ये सुनकर सब उसे रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, पर वो सबके पाँव में कुछ चीजें फेंक कर अपने डैड से बात करता है, जो उसे कहते हैं कि एक नए म्यूजियम में जाओ, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे बाकी साथी भी मिल जाएंगे। ये सब लोग भी उसे पकड़ने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए दूसरे म्यूजियम जाते हैं, पर कैमुंड्रा उनसे पहले ही मैजिकल टैबलेट के जरिए अपनी फ्रेंड को और अपने काफी साथियों को नए म्यूजियम के अंदर जिंदा कर चुका था, जो कैमुंड्रा के लिए इस म्यूजियम का दरवाजा खोलते हैं। निक और उसके साथ ही कैमुंड्रा को पकड़ने के लिए एक ऑयल पेंटिंग को फाड़ते हैं, जिससे वहाँ ऑयल ही ऑयल हो जाता है, और इस चक्कर में कैमुंड्रा स्लिप होकर एक पेंटिंग के अंदर चला जाता है, जो कि समुद्री जहाज की पेंटिंग थी।
थी। अब कैमुंड्रा इस पेंटिंग में फंस चुका था। मसला ये था कि अगर वो इसी में फंसा रहता तो सुबह को सबको गड़बड़ी का पता चल जाता। इसीलिए निक पेंटिंग को टेढ़ा करते हुए जब कैमुंड्रा को आजाद करता है तो कैमुंड्रा सबको चकमा देकर एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ इजिप्ट का कल्चर दिखाया जा रहा था। वो अपने मैजिक का यूज करते हुए इस जगह को असली इजिप्ट में बदल कर यहाँ से गॉड ऑफ डेथ को जगाता है और उसे अपना मकसद बताता है कि हम दोनों मिलकर इस टैबलेट की मदद से अपनी पूरी आर्मी को जिंदा करके इस दुनिया पे हुकूमत करेंगे। दूसरी तरफ निक को दिखाया जा रहा था जिसे ये टेंशन थी कि सूरज उगने से पहले अगर कैमुंड्रा को ना पकड़ा गया तो ये सब तबाह हो जाएगा और जितने उसके साथी हैं वो सब मिट्टी में बदल जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। सूरज उगने में अब सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। तब इजिप्ट की लड़की उसे कहती है, हार मानने की जरूरत नहीं, तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर क्या है, तुम सब ठीक कर सकते हो, बस पहले इजिप्ट की तरफ चलो, कैमुंड्रा जरूर हमें वही मिलेगा। इजिप्ट तो वो चले जाते हैं लेकिन यहाँ आकर वो सारी अपनी हिम्मत दोबारा खो देता है और सबसे कहता है, मैं एक 18 साल का बेवकूफ सा लड़का हूँ, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी बात पे सब स्टैचूज जो कि महान लोगों के थे वो अपनी अपनी कहानी उसे सुनाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर वो उनसे कहता है, आप लोग अच्छे थे, हिम्मत वाले थे, इसीलिए आप लोगों के स्टैचूज बने हुए हैं, मैं एक आम सा लड़का हूँ। जिस पर लड़की उसे कहती है, सुनो मेरी बात, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब ठीक करोगे, बस तुम अपने पे भरोसा रखो। और देखो नीचे जमीन पे कैमुंड्रा के पाँव के निशान है, ये हमें उसका रास्ता बताएंगे। कैमुंड्रा तो अब एक बोट पे बैठ चुका था जबकि ये लोग भी उसका पीछा करने के लिए बोट ले लेते हैं। बोट पे सफर करते हुए उनके पीछे एक क्रोकोडाइल लग जाता है जिसने सबसे पहले जंगली आदमी को अपना शिकार बनाया था, जिसे बचाने के लिए निक अपनी होशियारी दिखाता है। वो एक ताकतवर आदमी से कहता है कि मुझे दरख्त पे गिराओ जहाँ से मैं जंगली आदमी को पकड़ सकूं। ये काम तो उसकी सोच के मुताबिक हो जाता है, पर दरख्त की लकड़ी टूट रही थी और सामने से क्रोकोडाइल भी आ रहा था। लेकिन इस वक्त किस्मत उनका साथ देती है, टूटा हुआ दरख्त क्रोकोडाइल के ऊपर ही गिर जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। बोट में वापस आकर ये सभी लोग समझ रहे थे कि क्रोकोडाइल से उनकी जान बच गई, पर वो क्या जानते थे कि गुस्से में क्रोकोडाइल उनके पीछे पड़ा है और एक ही सेकंड में वो पानी से निकलकर इनकी बोट को तोड़ देता है। ये सब एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को बचाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कैमुंड्रा अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अब क्योंकि उसने गलत तरीके से टेम्पल के अंदर एंट्री की थी, इसीलिए वो एक ट्रैप में फंस गया था, जबकि निक और उसकी टीम भी अब यहाँ पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पे आके कैमुंड्रा से कहते हैं, चलो जल्दी करो, म्यूजियम का ये टैबलेट हमें वापस कर दो। लेकिन कैमुंड्रा उनकी बात ही सुनता और इसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के गार्ड्स को जिंदा करके उन्हीं को मारने का कहता है। इस लड़ाई के चक्कर में बहुत से साथी उनके गुम हो जाते हैं इसी टेम्पल के अंदर। यहाँ इस इजिप्ट वाली लड़की को पता था कि इन गार्ड्स को कैसे रोकना है, वो इनकी आंखों पर वार करवाती है, जबकि 2 छोटे स्टैचू जो कि यहाँ से एक टनल में गिर चुके थे उनके सामने आ जाती है एक बिल्ली और एक सांप। ये दोनों मिलकर सांप से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और बिल्ली उन्हें खुद ही प्यार करने लग जाती है, ये सोचकर कि इन्होंने मेरी सांप से जान बचाई है। सीन कट होकर निक को दिखाया जाता है जो अपनी होशियारी से गार्ड को इसी महल के बने हुए ट्रैप में फंसाकर मार देता है। जिसके बाद जब वो कैमुंड्रा को रोकने जाते हैं तो कैमुंड्रा तो वो गार्ड की मदद से इनको रुकवा कर अपना काम करता रहता है। उसे अब यहाँ पर मैजिकल टैबलेट लगाकर कुछ कोड्स डालने थे। वो जैसे ही पहला कोड डालने लगता है तो अचानक से निक के जो साथी इस टेम्पल में खोए हुए थे वो ऊपर ईगल के मुंह से आकर उसके ऊपर गिर जाते हैं। मंकी तो कैमुंड्रा को ऐसा थप्पड़ का मसा चुकाता है कि कैमुंड्रा का अपना साथी गॉड भी उस पर हंसने लग पड़ा है। ऐसे ही छोटे छोटे 2 स्टैचूज और बिल्ली जिसको उन्होंने सांप से बचाया था वो भी यहाँ आकर गिरते हैं। बिल्ली यहाँ पे इन लोगों की मदद करती है और वो गॉड को एक ही वार से अपने मार गिराती है। निक के साथियों से गॉड की लड़ाई तो रुक गई थी, पर मुसीबत टली कहाँ थी। कैमुंड्रा ने आखिरी कोड लगाकर अपनी आर्मी को जगा लिया था। ये सब बहुत ज्यादा थे, पर निक के लोग हार नहीं मानते बल्कि उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में ही यहाँ निक का दोबारा से एन काम करता है। वो सोचता है कि अगर कोड लगाने से ये आर्मी बाहर आई है तो रिवर्स कोड लगाने से ये वापस भी तो जा सकती है। वो ऐसा ही करता है और फिर फाइनली इन लोगों को इस आर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है। कैमुंड्रा से आखिर इनकी जान छूट गई थी, ये लोग फाइनली आजाद हो गए थे। पर अब मुसीबत ये थी कि सूरज उगने लगा था। इतनी सी देर में ये लोग इजिप्ट से अपने म्यूजियम में नहीं जा सकते थे। ऐसे में निक अपने ऊपर से दोबारा कॉन्फिडेंस खो देता है और वो सबको बताता है, मुझे पता था मैं इतना ही बुरा हूँ, मैंने आप लोग की जान डाल दी ना खतरे में। जिस पर वो लोग कहते हैं, कोई बात नहीं निक, तुम ये सोचो कि तुमने पूरी दुनिया को बचाया है इस वक्त। उनकी इन बातों के दौरान निक का ध्यान जाता है अपने हाथ पे पड़े हुए टैबलेट पे जो कि उसने कैमुंड्रा से लिया था। वो सोचता है कि क्यों ना इसी का जादू इस्तेमाल करते हुए हम म्यूजियम
म्यूजियम तक का एक जादुई पोर्टल बनाए। वो म्यूजियम की एक तस्वीर को खोलता है और फिर एक जादुई पोर्टल बनाता है। ऐसे वो लोग वक्त पर म्यूजियम पहुंच जाते हैं। इन सभी लोगों के साथ इजिप्ट की वो बिल्ली भी म्यूजियम में आ गई थी और म्यूजियम में आते ही बाकी लोगों के जैसे स्टैचू बन गई थी। इस नई चीज को म्यूजियम में देखकर म्यूजियम के मालिक निक से बहुत खुश होते हैं। वो उसे उसकी जॉब की शाबाशी देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो किया आज तक वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे निक भी अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पा लेता है। अब उसे यकीन था कि वो जो चाहे कर सकता है। आगे आने वाले दिनों में वो इस म्यूजियम की अच्छे से हिफाजत करने वाला था, लेकिन यहाँ पर अब ये मूवी एंड हो गई है।